पिछले कई महीनों से देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों ने इस ओर इशारा किया है कि देवभूमि उत्तराखंड को आने वाले समय में भूस्खलन और भूकंप जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। मसलन इसरो की भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट ये कहती है कि जो टॉप 10 भूस्खलन के लिहाज से अति संवेदनशील जिले हैं उसमें पहला और दूसरा जिला यानी रुद्रप्रयाग और टिहरी का नंबर है। और कुल 147 जिलों की अगर बात करें तो उत्तराखंड के 13 जिले उसमें शामिल हो जाते हैं। मसलन अगर हम रुद्रप्रयाग 1 नंबर पर है, टिहरी दूसरे नंबर पर है, चमोली 19वें नंबर पर है, उत्तरकाशी 21वें नंबर पर है, पौड़ी 23वें नंबर पर है और देहरादून 29वें नंबर पर है। और कहा यह जा रहा है कि सबसे अधिक सामाजिक और आर्थिक नुकसान इसकी वजह से हो सकता है। आप जोशीमठ का ही उदाहरण देख लीजिए कि जोशीमठ में जो भूधसाव या भूस्खलन हुआ उस पर तमाम अध्ययन हो रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है वहां की आबादी को सुरक्षित करना, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर घर देना, उनकी आजीविका का इंतजाम करना। यह तो अकेले जोशीमठ की बात है। अगर मैं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की बात करूं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जैसा जोशीमठ का हाल है आने वाले दिनों में अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में भी कमोबेश यही हाल हो सकता है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या कही है कि पानी की निकासी की हमारे पास व्यवस्था ना होना, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होना, यह एक बड़ी वजह उसकी बताई गई है। तो एक तो है भूस्खलन और दूसरा है भूकंप। अब भूकंप के लिहाज से NGRI नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब पहले ही हमें मालूम है कि हमारे 5 जिले सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, अति संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से, बाकी बचे जिले भूकंप जार चोर में आते हैं। तो वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। तो क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस, हमारी तैयारी इस स्तर की है कि हम इस दोहरी चुनौतियों से आने वाले समय में निपट सकते हैं? खासकर जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है उसका रिस्पॉन्स सिस्टम क्या होने जा रहा है, उसकी तैयारियां किस तरह से होने जा रही हैं, उसने उत्तराखंड के लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे, उनके जान माल से कम नुकसान हो, उनकी आर्थिकी का कम से कम नुकसान हो, उसके लिए क्या तैयारियां की है, उसका रोड मैप क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। मैं समझता हूं आज प्रदेश का हर एक नागरिक उस ब्लूप्रिंट के बारे में जानना चाहता है, उस प्रिपेयर्डनेस के बारे में जानना चाहता है। और मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि हम इस भूस्खलन और भूकंप से जो दोहरी चुनौतियां हैं उससे निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार करें। हमारे रिस्पॉन्स सिस्टम जबरदस्त होने चाहिए और खासकर भूकंप के लिहाज से भी मैं कहूं हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि हम ऐसे निर्माण ना करें जिसके गिरने की वजह से हमें बड़े नुकसान हो। हमें डिजास्टर रिजिलियंट निर्माण करने होंगे, भूकंप रोधी निर्माणों को बढ़ावा देना होगा। और अगर हम समय रहते नहीं चेतते हैं तो आने वाले समय में हम एक बड़ी मुश्किल के मुहाने में खड़ा है। हमें यह सोचना होगा आज से, अभी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।